हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये अगली वीडियो है हमारी संबंध और फलन पर, क्लास 12th। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने व्युत्क्रम संबंध के बारे में पढ़ लिया था। व्युत्क्रम या प्रतिलोम संबंध के बारे में अगर बात करूँ तो हमने पढ़ लिया था आर इनवर्स निकालना कैसे करके निकालते हैं, उसके कुछ हमने पॉइंट्स भी पढ़ लिए थे। अच्छा, मैंने बताया था कि अगली वीडियो हम उसके प्रकार पढ़ेंगे, संबंधों के प्रकार की कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संबंध देखो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रिक्त संबंध और दूसरा होता है हमारा सार्वत्रिक संबंध। ठीक, देखो रिक्त संबंध क्या होता है। रिक्त संबंध देखो हमारा परिभाषा से ही क्लियर है, मतलब नाम से ही क्लियर है कि क्या होता है। एक ऐसा संबंध जिसमें, संबंध मतलब आर, संबंध मतलब आर, एक ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव ना हो। भाई इसमें किस, इसमें जो अवयव है अगर कोई भी अवयव नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिक्त संबंध। ठीक है, खाली, सिंपल इतना समझो। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर आपको उससे समझ में आ जाएगा। देखो और हाँ, अगर रिक्त संबंध होगा तो r बराबर 5, ये मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई रिक्त होगा तो एम्प्टी उसको या तो आप ऐसे डिनोट कर दो उसको, या आप फिर ऐसे करली ब्रैकेट से डिनोट कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, देखो मैंने एक आर लिया है, एक एग्जांपल लिया, एक 1 2 3 और दूसरा क्या 4,5। ठीक, अब मैं एक संबंध में ऐसा परिभाषित कर रहा हूँ a, b, जो इस प्रकार है कि a कहाँ से आ रहा है, a से, b कहाँ से आ रहा है, b से। इस प्रकार है कि a माइनस b जो भी ऑर्डर पेयर होगा, a माइनस b एक धनात्मक संख्या है। कैसी है, एक धनात्मक संख्या है, इस प्रकार का समुच्चय। अच्छा, इस प्रकार का संबंध है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझो, अगर मैं ये हल करने बैठूं तो देखो a माइनस बी, ए कहाँ से आ रहा है तुम्हारा ए से, और बी कहाँ से आ रहा है बी से। ठीक है, ए देखो कहाँ से आ रहा है तुम्हारा ए से आ रहा है, और बी कहाँ से आ रहा है बी से। देखो ए माइनस बी निकालो तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आ गया, 1 माइनस 5 माइनस 4 आ गया, 2 माइनस 4 माइनस 2 आ गया, 2 माइनस 5 माइनस 3 आ गया, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया, 3 माइनस 5 माइनस 2 आ गया। यहाँ पर कैसे संबंध, यहाँ पर कैसे अवयव आए हैं, सब कैसे अवयव आए, ये आए हैं माइनस। ठीक है, यहाँ पर इसको चाहे तो आप इसको हटा दो भी। देखो ये जो सेट आया है ये कैसा आया है, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, माइनस में। लेकिन हमें दिया क्या है कि जो r है वो a माइनस बी करेंगे तो एक धनात्मक नंबर होगा। यहाँ तो धनात्मक कोई सा नहीं आया। ठीक, तो ये संबंध कैसा हो गया, ये जो हमारे पास में आया है ये कैसा हो गया तुम्हारा, रिक्त संबंध हो गया। यानी r ऐसा मिलेगा ही नहीं भाई, a माइनस बी अगर धनात्मक ऐसा कोई सा नंबर मिलेगा ही नहीं। तो r बराबर क्या होगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर लिख दो, इस वाले r को यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो r बराबर कैसा हो गया 5, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक, सॉरी रिक्त संबंध हो गया। क्लियर। अच्छा, अगला जो होता है वो तुम्हारा होता है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, जैसे देखो हमारे पास में कोई दो समुच्चय होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर मान लिया a, b है, a, b है। देखो a गुणा हम b निकालते हैं, तो a गुणा b निकालें और सारे जो उसमें जितने भी अवयव आते हैं उन सभी को हम एक समुच्चय में लिख देते हैं। ठीक है, तो a गुणा b निकालते हैं, उसको ही हम जब r बोल दें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये देखो r a गुणा b के ही बराबर हो, ये मैंने आपको बता रखा है कि ये ज़रूरी नहीं है भाई। r कोई हम ऐसा संबंध बता सकते हैं कि a गुणा b निकालें, उसमें से कुछ अवयव निकालने बाहर, तो एक उसको संबंध का नाम दे दें, उसको एक संबंध हो जाएगा। लेकिन जब हम a गुणा b पूरे के पूरे को अगर हम r बोल दें तो उसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल सेट। a गुणा b को पूरा तुम r बोल दो, उसे क्या बोलेंगे हम, सार्वत्रिक संबंध, यानी यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, जैसे देखो एग्जाम्पल a गुणा b है, c डी है, तो a गुणा b निकाला हमने, a डी, b डी, इसको ही हम r बोल देते हैं। ठीक है, ये a गुणा b है तुम्हारा, तो इसको r के बराबर जब हम बोलेंगे तो उसे हम कहेंगे सार्वत्रिक संबंध। क्लियर। अच्छा, अगला जो तुम्हारा आता है वो होता है द्विआधारी संबंध व उसके प्रकार। देखो द्विआधारी संबंध क्या होता है, इसे ध्यान से समझना। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारे पास में दो समुच्चय होते थे, तो वहाँ से हम a गुणा b निकालते थे
और हम क्या करते थे कि उसमें से कोई आर बता देते थे कि ये, हम उसको परिभाषित कर देते थे, ठीक है। और या उसको आर के बराबर जब हम बोलते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। आर तो वहीं से बनता ना, ए गुणा बी से संबंध। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारे पास में दो समुच्चय होते थे, यहाँ पर द्विआधारी जब भी हम संबंध की बात करेंगे तो यहाँ पर समुच्चय केवल एक ही होगा। ए समुच्चय हम लेंगे तो वही समुच्चय होगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। माना ए कोई अरिक्त, अरिक्त का मतलब होता है जो रिक्त ना हो। रिक्त का मतलब क्या होता है, जो खाली, जिसमें कोई भी अवयव ना हो। अरिक्त का मतलब क्या हो गया, जिसमें कम से कम एक तो होगा ही, कहीं खाली नहीं होगा, ठीक है। माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तब समुच्चय ए से ए में ही, समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित कोई संबंध आर द्विआधारी संबंध कहलाता है। देखिए, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर दूसरा समुच्चय नहीं होगा बी, ठीक है, वो नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही समुच्चय होगा, उसी में जो हम संबंध परिभाषित करेंगे उसको हम बोलते हैं द्विआधारी संबंध, ठीक है। जैसे देखो, ये एग्जाम्पल आप समझो, जैसे a बराबर यहाँ पर 1,2 है, और अभी हम लोग क्या करते थे कि दूसरा अवयव होता था तो a गुणा b निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ जो द्विआधारी की बात करूँगा तो यहाँ पर जो b ये लिखा है मैंने, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ये होगा। यहीं से कोई सा हम r बनाएंगे, क्या बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, तो उसको ही हम बोलते हैं द्विआधारी संबंध, ठीक है। ए गुणा ए जब निकालेंगे तो वहाँ से जो अवयव एलिमेंट आएंगे उनको हम लिखेंगे, वहाँ से कुछ अवयव या पूरा का पूरा उठा के जब हम उसको आर नाम दे देंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, द्विआधारी संबंध, ठीक है। यहाँ पर ए गुणा बी निकाल के जो अवयव आते थे तो उसको हम सिंपली संबंध बोल देते थे, आर बोल देते थे, ठीक है। लेकिन जब ए गुणा ए निकालेंगे तो उसको हम बोल देंगे द्विआधारी संबंध। क्लियर। अच्छा, ये कुछ इसके कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, चलिए वो देखते हैं। देखो, इसमें पहला आता है स्वतुल्य संबंध। ये कौन सा, ये पहला है तुम्हारे पास में, स्वतुल्य संबंध। देखो, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, जैसे हमारे पास में मान लो कोई हमारे पास में समुच्चय है ए, इसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, ठीक। अब ये द्विआधारी का प्रकार है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई दूसरा समुच्चय तो होगा नहीं, ठीक है, यही होगा। अच्छा, देखो, मैं ए गुणा ए करता हूँ तो ए गुणा ए कैसे करूँगा, जब मैं ए गुणा ए निकालता हूँ, ठीक है, तो ए गुणा ए कैसे निकालूंगा। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ए दोबारा लिख लो, 1, 2, 3, आप इसे दोबारा लिख लो, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखो, ए गुणा ए कैसे करेंगे, 1 की गुणा 1 से, तो 1, 1 आ गया, ठीक है, 1, 2 आ गया और 1, 3 आ गया, ठीक। यहाँ पर एक अवयव और लिख लो, 2, 1 आ गया, और अगला क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2, 2 और 3, सॉरी 2, 3 आएगा ये, और 3, 1 आ गया, और ये तुम्हारा आ गया 3, 2 और ये 3, 3 लास्ट, ठीक है। देखो, ये हमने ए क्रॉस ए निकाल लिया। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इसको आर बोल दूं, सपोज मैं इसको क्या बोल दे रहा हूँ, आर बोल दे रहा हूँ, ठीक, या मैं आर इसमें से उठा ले रहा हूँ, जो ये मेरा ए क्रॉस ए निकला है, आर में इसमें से कुछ मैं बना दे रहा हूँ। सपोज मैंने ले लिया 1, 1 और 1, 2 और 1, 3 भी ले लिया मैंने, और 2, 2 ले लिया, और इधर मैंने ले लिया 3, ठीक है। ये मैंने एक संबंध बना लिया है, ठीक। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना कि स्वतुल्य संबंध होता क्या है, रिफ्लेक्सिव होता क्या है। देखो, जैसे हमारे पास में ए में कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, तो सिंपल ये आप ये समझो, जो भी हमें संबंध दिया रहेगा, जो भी संबंध होगा उसमें, जैसे पहला है 1, तो उस संबंध में 1, 1 पेयर होगा। दूसरा है 2 तो उसमें 2, 2 होना चाहिए। तीसरा है 3 तो 3, 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर 4 होता तो उसमें 4, 4 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है 1, देखो यहाँ पर है 1, है, 2, 2 है, हाँ 2, 2 है, 3, 3 है, हाँ 3, 3
है। यदि कोई भी किसी भी संबंध में ऐसे अवयव हैं, इस ऑर्डर पेयर में हैं, ठीक, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, जो कि समुच्चय एक ही अवयव, जैसे जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो 1,1, 2,2, 3,3 आप देख लो, अगर उस संबंध में हैं तो ऐसे संबंधों को हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। क्लियर, समझ में आई बात? कोई भी समुच्चय है, उसमें अवयव देख लो, ठीक। तो इसमें पहला अवयव 1, तो उस संबंध में 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, अगर उससे स्वतुल्य संबंध बनना है तो। अगर उसमें इस प्रकार के अवयव होंगे तो उसे हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध। हाँ, ज़्यादा हो सकते, जैसे 1,1 आ गया, 1,2 आ गया, 1,3 आ गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें 1,1 तो है, 2,2 है, अगर 3,3 नहीं है तो भी ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब जैसे 1,2 है, 1,3 है, ये चाहे हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ होता, सपोज़ हमारे पास में जैसे आर हमने ये ही उठाया होता, जैसे 1,1 और 2,2 और 3,3। अब देखो उसमें एक्स्ट्रा कोई नहीं है, कोई अवयव एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन इसमें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो ये कैसा हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, बात ख़त्म, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये वाला अगर संबंध बताओ भाई, जैसे 1,1 आ गया, 2,2 भी आ गया, लेकिन यहाँ पर 1,2 है और 2,1 है और 3,1 है, लेकिन 3,3 नहीं है। जैसे समुच्चय में कितने 1, 2, 3 थे, तो देखो 1 का पेयर मिल गया 1,1, 2 का पेयर मिल गया 2,2, लेकिन 3 का पेयर हमें नहीं मिला 3,3, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, आप इसको काट दो, ये स्वतुल्य नहीं होगा, बस ये इतना ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो, वैसे तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास में ए कोई है, A, B, C, D, ठीक है। तो अब और मैंने कोई R बता दिया है, ये R मैंने कोई बना दिया, इसमें कुछ अवयव होंगे, ठीक है। तो अगर ये संबंध, ये वाला अगर ये स्वतुल्य होगा तो आप उसमें देख लेना कि A, होगा, B, होगा, C, होगा, D, होगा। मतलब A, तो होगा ही, B, भी होगा, C, भी होना चाहिए और D, भी होना चाहिए, तब ये स्वतुल्य संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अगर इनमें से एक भी नहीं हुआ तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अच्छा, इसको देखो दूसरा लिखने का एक तरीका भी है, ठीक। जैसे सपोज मैंने लिख लिया 1,1, चलो मैं अगले पेज में बता, ठीक है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, इतनी बात बहुत देरी होगी बताने के लिए, ज़्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगला देखो जो आता है वो होता है सममित संबंध। तो सममित संबंध को हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, आप स्वतुल्य संबंध तक तब तक आप तैयार रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।